Very good morning to all of you. I, Simran Singh Gill, Assistant Professor Agriculture Engineering, wants to deliver a lecture for BSc AG second year course first semester. Subject name is AENGG 211 Farm Power and Machining. टॉपिक नंबर 20 हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। बच्चों, जो आज टॉपिक करने वाले हैं वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई और उसके बाद में थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब बीज का निकालना। कौन कौन से इक्विपमेंट इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है। बच्चों, हार्वेस्टिंग क्या है? इट इज़ एन ऑपरेशन फॉर कटिंग। यह एक ऑपरेशन है, प्रोसेस है जिसके अंदर हम कटाई, पिकिंग, उखाड़ना और प्लग करना मतलब निकालना, ड्रिगिंग और कॉम्बिनेशन करना, इन सब का जोड़ करके जो ऑपरेशन बनता है किसके ऊपर? क्रॉप के ऊपर, वह काम करते हैं या तो ग्राउंड के ऊपर या ग्राउंड के नीचे। तो यह काम किसके हैं? हार्वेस्टिंग के अंदर आते हैं। हार्वेस्टिंग कैन बी डन इन 4 वेज, 4 तरीके से किया जा सकता है। स्लाइसिंग एक्शन, स्लाइसिंग मतलब काटने वाला एक्शन, स्लाइस करना, छोटे छोटे पीस करना। टीयरिंग मतलब उखाड़ना, जैसे हम पेपर को फाड़ते हैं वैसे टीयरिंग एक्शन। हाई वेलोसिटी सिंगल इम्पैक्ट एक्ट ऑन ए सिंगल डल एज, हाई वेलोसिटी से आप किसी चीज़ को तोड़ो या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट करो। टू सीजर मतलब कटाई, जैसे ये है, ये एक्शन लेके हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैनुअली ऑपरेटेड टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। है किया कैसे जा सकता है? या तो आदमियों द्वारा किया जा सकता है, एनिमल ड्रॉन, एनिमल के द्वारा भी किया जा सकता है, या एनिमल मैकेनिकली किया जा सकता है। तो ये देखो, ये मैनुअली किया जा रहा है जिसके अंदर ये कॉटन को, जो कॉटन की अभी तक हम बोल रहे हैं कि इंडिया में कोई मशीन नहीं आई, तो वो मैनुअली पिकिंग किया जा रहा है, बीज निकालने का काम भी किया जा रहा है, निपिंग भी किया जा रहा है। निपिंग एंड पिकिंग दोनों काम किए जा रहे हैं। ये एनिमल ड्रॉन मशीन है जिसके अंदर एनिमल के द्वारा हम कटाई कर रहे हैं। उसके बाद में मैकेनिकली मशीनें यूज़ की जा रही हैं। ये सक्शन मशीन है जिसके अंदर नरमे को निकाला जा रहा है, ऑटोमेटिकली उसके ऊपर से चलाया जाएगा, जो भी वाइट पोर्शन आपको दिखेगा उसको वो निकाल देगी। और एक रीपर है जो गन्ने की कटाई कर रहा है, ऑटोमेटिकली ये हाथ से चलने वाली ऑपरेटेड मशीन है। तो ये मशीनें यूज़ की जाती हैं। फ्यू रिलेटेड टर्म्स जो इसके साथ में रिलेटेड टर्म हैं वो क्या है? मूवर क्या है? घास काटने वाली मशीन जो कि गोल एक्शन के ऊपर काम करती है। वो कैसे चलेगी? ऐसे। तो ऑटोमेटिकली जब ऐसे चलेगी तो वो आगे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली साथ में जैसे घास काटते हैं वैसे काटती जाएगी। रीपर जो कटाई वाली मशीन है। सिकल हाथ से काटने वाली। विंडोर भी है और रोवर भी है। तो बच्चों, ये मशीनें यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो सिक्कल क्या है? सिक्कल जो है एक सिंपल टूल है जो हार्वेस्टिंग के अंदर, कटाई के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वेजिटेबल या क्रॉप को काटने के लिए। इट इज़ टिपिकली एसेंशियल ब्लेड होते हैं जिनको ब्लेड को बदला जा सकता है। तो ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्लेन। प्लेन में क्या होने वाला है कि वो प्लेन, उसकी जो धार है वो प्लेन है और इसमें स्क्रेटेड में निशान दिए हुए हैं, जैसे ये प्लेन टाइप की सिक्कल है। तो बच्चों आगे चलते हैं। रीपर क्या है? ये मशीन है जो कि कट करती है ये ग्रेन क्रॉप को काटने के लिए मशीन है।
रीपर एनिमली भी चल सकते हैं जैसे और मैकेनिकली भी चल सकते हैं। इट इज पुल्ड, यह क्या है कि 2 पेयर एनिमल के द्वारा भी पुल किया जा सकता है। रीपर जो है वो ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, मान लो ये ग्राउंड से 8 सेंटीमीटर ऊपर काटने के 5 से लेके 8 सेंटीमीटर ऊपर काटने के ही काम आती है। आप मैन्युअली काटोगे तो और भी काट सकते हो, तो डिपेंड करता है कि किस पोजीशन पे कितनी वेस्टेज होती है जब आप कटाई के लिए कोई चीज का इस्तेमाल करते हो। फ्रेम इज यूजुअली मेड अप ऑफ, रीपर का जो फ्रेम है वो लोहे, कच्चे लोहे का बना होता है और इसके ऊपर नाइफ लगा होता है, चाकू लगे होते हैं या सीजर एक्शन दिया जाता है, सीजर मतलब कैंची वाला एक्शन दिया जाता है जो कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है। क्योंकि जो ब्लेड है वो हाई कार्बन स्टील का नहीं बना होगा तो क्या है उसको कटाई के लिए इस्तेमाल करना है तो कटाई कम होगी। शूज आर यूजुअली मेड ऑफ मेटल कास्टिंग, जो शूज हैं उसके वो मेटल कास्टिंग के बने होते हैं। बियर जो है, बियरिंग है, जो बियरिंग मतलब कि जो भार को उठाएगा वो कैसी है, बाल बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। केयर एंड मेंटेनेंस व्हेन हब बेरिंग, फ्लाई व्हील, शाफ्ट बेरिंग, पिटमैन बेरिंग शुड बी वेल लुब्रिकेटेड। जो भी बेरिंग के पार्ट्स हैं जो कि भार उठाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके ऊपर स्नेह तेल आसानी से मतलब लगाया जाना चाहिए रेगुलर इंटरवल के अंदर। उसके बाद में नाइफ बार आर शार्पन्ड एट रेगुलर इंटरवल, जो कैंची की धार है या चाकू की धार है जो कटाई के लिए, क्रॉप के कटाई के लिए काम आने वाली है, उसका इस्तेमाल प्रॉपरली होना चाहिए और उसको प्रॉपर धार दे देनी चाहिए। आफ्टर एवरी ही 30 घंटे बाद नट बोल्ट को अच्छे ढंग से टाइट करो रीपर के अंदर। अब 2 तरीके के रीपर की बात कर रहे हैं। एक वर्टिकल कन्वेयर रीपर जो है पावर टिलर के द्वारा, जो कि ट्रैक्टर पे नहीं माउंटेड होता, वो खुद अपनी पावर को बनाता है, और एक ट्रैक्टर के पीछे रीपर लगता है। दोनों में फर्क है। तो दोनों का डिफरेंस हम बात करें तो जो खुद अपनी पावर बनाता है जैसे पेट्रोल या डीजल एल के ऊपर चल के, तो उनकी बात करें तो वह क्या है, पैडी या वीट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वहाँ पे भी वो पैडी या वीट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रीपर जो वो वाले जो रीपर हैं जो खुद पावर बनाते हैं वो खुद ही चलते हैं, वो ट्रैक्टर द्वारा चलते हैं। क्रॉप इज कन्वेड टू साइड कन्वेयर बेल्ट, साइड क्रॉप को कन्वे किया जाता है साइड कन्वेयर बेल्ट में, इसमें भी। लेकिन जो पावर टिलर की कैपेसिटी है वह कम होती है। वह कितनी होती है, 0.25 से लेके 0.35 हेक्टेयर पर घंटा, जबकि जो ट्रैक्टर माउंटेड होते हैं उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है, 0.4 से लेके 0.6 हेक्टेयर पर घंटा। तो इतना काम वो ज़्यादा कर सकते हैं। कौन से, ट्रैक्टर माउंटेड पावर ट्रेलर। मूवर, अब मूवर क्या होता है, मूवर घास काटने वाली मशीन को बोला जाता है जो कि घास जैसे काटती है वैसे क्रॉप या लीव्स को काटने के काम आती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवर। एक तो सिलेंडर टाइप ऑफ मूवर जो कि घास काटने वाली मशीन में भी यूज किया जाता है। रेसिप्रोकेटिंग मूवर जो आगे पीछे होके काटती हैं। हॉरिजॉन्टल रोटरी मूवर, गैंग मूवर और फेल मूवर। तो ये 4-5 प्रकार के, हर टाइप की जरूरत नहीं होती। ये एक सिंपल मूवर दिखाया गया है जो कि धान की फसल को काट के ऑटोमेटिकली काटने के काम आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें ब्लेड्स लगे हैं, एक सिलेंडर लगा है जो कि गोल घूम रहा है, ऑटोमेटिकली वो काट के मटेरियल को छोड़ देगा। हम आगे चलते हैं। ये हार्वेस्टिंग की जा रही है पशु द्वारा, ब्लेड के द्वारा। तो
आगे चलते हैं। थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? ग्रेन्स को सेपरेट करना। किससे? हमारी जो क्रॉप प्लांट हमने कटाई की है उससे ये अलग करना थ्रेशिंग प्रोसेस है। इसके अंदर क्या क्या प्रिंसिपल इस्तेमाल किए जाते हैं, सिद्धांत इस्तेमाल किए जाते हैं। सम इम्पैक्ट और पाउंडिंग is given on the crops. The grain are separated by cobs or pod. जो कॉब्स है उनके डंठल बना हुआ है उनसे निकालने के लिए जो इम्पैक्ट दिया जाता है, या तो हाथ के द्वारा दिया जाए या किसी चीज के द्वारा दिया जाए या किसी फोर्स मैकेनिकली दिया जाए, यांत्रिकली दिया जाए, उसको थ्रेशिंग बोला जाता है। क्रॉप के भार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो बीज है वो टूट जाएगा, और या दो ड्रम के बीच में उनको पीस दिया जाए ताकि हमारे जो ग्रेन्स हैं वो बाहर निकल जाए। रबिंग एक्शन द्वारा, ऐसे भी रब करने के द्वारा भी बीज को अलग किया जा सकता है। ये देखो बच्चों, ये मैनुअली लेबर के द्वारा पहले करते थे हम, बीज को निकालने के काम आता था। हस्क अलग हो जाता था, बीज अलग हो जाता, क्योंकि वो भारी हैं ऑटोमेटिकली बीज वहीं पे गिर जाते थे, और हस्क हल्के हैं वो आगे चले जाते थे। ये एनिमल ड्रॉन थ्रेशर हैं जिनके द्वारा हम बीज को निकालने का काम करते हैं। कई बार तो कटी हुई फसल के ऊपर से एनिमल को या कोई इंस्ट्रूमेंट भार को उसके ऊपर से लेके जाते हैं, उसके बाद में उसको छानते हैं ताकि हमें प्रॉपर बीज मिल जाए। लेकिन आजकल बाय मशीन में भी, मशीन के अंदर से भी रबिंग एक्शन करके आप निकाल सकते थे, लेकिन ये मैनुअली मशीन है। जो मेन आ गई है, पावर थ्रेशर आ गई हैं। पावर थ्रेशर मतलब खुद से चलने वाली मशीनें आ गई हैं जो कि मोटर द्वारा भी चल सकती हैं, इंजन द्वारा भी चल सकती हैं, या कंबाइन कटाई और उसके अंदर से ग्रेन निकालने वाली एक कंबाइन मशीन भी आती है, जो कि जिसको हम कंबाइन थ्रेशर भी बोलते हैं। हैमर मिल भी यूज़ किया जाता है इसके अंदर। रेप्सर बार सिलेंडर, कई तरीके के सिलेंडर यूज़ किए जाते हैं। हैमर मतलब कि मारना, और रेप्सर बार मतलब एक बार सिलेंडर है जिसको एक कॉनकेव पार्ट है, एक सिलेंडर पार्ट है। अब दोनों पार्ट को जब घिसोगे उसके अंदर से बीज, कटी हुई फसल जाएगी, तो क्या होने वाला है, हमारा जो बीज है वो निकलने वाले हैं। स्पाइक तीखे नोकीले हैं, तो वो क्या है, जब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली बीज को निकालेंगे। ड्रमी टाइप भी हो सकता है। अब क्या है कि कंबाइन थ्रेशर और हार्वेस्टर और थ्रेशर मशीन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो वो क्या है, थ्रेशर को काटती है और बीज को साफ करके उसके अंदर से निकालने के काम आती है। कटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड क्रॉप्स, फीडिंग द कट क्रॉप्स टू द थ्रेशिंग यूनिट, और थ्रेशिंग ऑफ द क्रॉप्स मतलब काटना, उसके बाद में फीड करना क्रॉप को कहाँ पे, थ्रेशर यूनिट में, और उसके बाद में थ्रेशिंग करना, उसमें से बीज निकालना मैकेनिकली जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मशीनों पे जा रहे हैं। ये कंबाइन मशीन है जिसको मैंने डायग्रामिकली दिखाया है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे तो एक ड्रम लगा है, ड्रम के द्वारा उसके बाद में बेल्ट लगी हैं जो कि ऊपर लेके जा रही हैं कटे हुए मटेरियल के लिए। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक थ्रेशिंग, एक सिलेंडर लगा है और एक कनकेव पार्ट है जो कि बीज को निकाल के अलग कर रहा है। यहाँ से ब्लोअर आ रहा है, ब्लोअर बीज को निकालने के काम आ रहा है। हवा लग के वो बीज एक साइड हो जाते हैं और हस्क जो है, जो मटेरियल बचता है वो एक साइड हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा टाइम भी बचाती हैं और अच्छे काम करने के लिए काम आती हैं। इसमें क्या है, लेबर कम लगता है, बीज साफ निकलते हैं, उस बीज टूटते कम हैं, ग्रेन इजीली हैंड हमारे सीधा हाथ में आ जाते हैं, प्रॉफिट देता है। और हायर, इसका डिसएडवांटेज क्या है कि हायर कॉस्ट है, तो फार्मिंग के लिए अनअडॉप्टेबल है, क्योंकि इट कैन नॉट, और इसकी जो कटाई है रीपर द्वारा कटाई होने वाली है, तो ये 5 से 8 सेंटीमीटर ऊपर करती है, तो ग्रेन के लॉस बढ़ जाता है।
तो बच्चों ये एडवांटेज हैं, ये डिसएडवांटेज हैं। इसकी वर्किंग देखनी है तो मैं एक वीडियो इस वीडियो के बाद में डालूंगा, तो वो जरूर आप देख लेना, उसमें उसकी वर्किंग को भी समझा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे ख्याल से आपका लास्ट टॉपिक है जो कि हम कर रहे हैं।